फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का सिद्धांत यानी जीवन को बदल देने वाला एक जादुई सिद्धांत कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, यह एक धारणा नहीं है बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक जादुई सिद्धांत है जिसे दुनिया के शीर्ष 2 या 3% लोगों को ही पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपनी मनचाही सपने को पूरा करने और सफलता को प्राप्त करने में भी एक अचूक भूमिका निभाती है। एक असरदार मंत्र है। साधारण शब्दों में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी किस्मत और व्यक्तित्व को फर्श से अर्श तक ले जाने का एक सुनियोजित मार्ग है। आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? सफलता के लिए आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करें? कैसे आकर्षण के नियम को यूज़ करें? इन सारे सवालों का जवाब आगे मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आकर्षण का नियम यह कहता है कि जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से, मन से, पूरी चाहत के साथ यानी तीव्र इच्छा से चाहते हो, उसे दुनिया की हर एक शक्ति आपके सामने आपके ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करती है। यह मनगढ़ंत कोई डायलॉग और कोई कहानी नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि यह आकर्षण का सिद्धांत उतना ही सच है जितना कि न्यूटन का नियम और किसी गणित का सिद्धांत। हम अमूमन उन्हीं चीज़ से आकर्षित होते हैं जिनके प्रति हमारी सच्ची आस्था और प्रेम होता है। जैसे कि फोटोग्राफर को फ़ोटो खींचने से हो जाता है, तो उसके लिए फ़ोटोग्राफी उसका प्रेम है और उसका यही प्रेम उस फोटोग्राफर को बढ़िया क्वालिटी का कैमरा और लोकेशन को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, समय के साथ आपको वही सिचुएशन, वही माहौल आपको मिलने लगता है और आपको यह जानकर बाद में आश्चर्य होने लगता है कि यह चमत्कार कैसे हो गया। तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चमत्कार है जो आपको मनचाही चीज़ को आपके और आकर्षित कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका हिंदी मतलब है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत ही प्रेम का सिद्धांत है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करता है जिसे आप सच्चे मायने में प्रेम करते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहा गया है। अब बात करते हैं आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। आकर्षण का नियम 3 चरणों पर काम करता है, जिसे साधारण तरीके पे आप आस्क, बिलीव और रिसीव कह सकते हैं। कई लोग इसे ड्रीम, बिलीव और रिसीव भी कहते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन मायने एक ही है। अब हम एक एक करके आकर्षण का नियम कैसे काम करता है उस पर विस्तार से बात करेंगे। आकर्षण का पहला नियम, आस्क या ड्रीम, मतलब कि जो भी आपकी इच्छा हो, मन में चाहत हो या जिसे हासिल करने का लक्ष्य हो, उसे आप ब्रह्मांड यानी कायनात को ऑर्डर कर दीजिए कि मुझे यह चीज़ चाहिए। आपको बस ऑर्डर करना है उसी आस्था और विश्वास के साथ, जैसे आप किसी होटल में खाने का मेनू ऑर्डर करते हैं, बिना कोई शक और संदेह के साथ। आप चाहे तो अपनी ख्वाहिश की किसी डायरी में नोट भी कर सकते हैं। आपकी डिमांड में आपकी सच्ची नीयत और विश्वास भी होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन के साथ लिखी गई बातें हमेशा सच होती है। आपको वैसी ही फीलिंग आनी चाहिए जिस तरह से आप किसी खाने को अगर ऑर्डर करते हैं तो उसके सुगंध को, उसके खुशबू को फील करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर करते समय जितना अंदर आपकी फीलिंग्स आती है, ठीक किसी चीज़ की अगर आप डिमांड कर रहे हो तो वही फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। डाउट नहीं होनी चाहिए कि यार ये नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपकी डिमांड में शक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर जिस चीज़ को आप आकर्षित करना चाहते हो उसकी डिमांड में आपकी चाहत की प्रबल सकारात्मक भावना भी होनी चाहिए। पॉजिटिव इमोशन के साथ बिना संदेह के ब्रह्मांड से मनचाही वस्तु को मांगना ही आकर्षण का पहला नियम है। आइए बात करते हैं अब आकर्षण का दूसरा नियम, यानी कि बिलीव। आप जिस चीज़ का डिमांड या मैनिफेस्ट करते हैं उसको मान लीजिए कि आपको प्राप्त हो चुका है। इस वक्त आपको ठीक वैसा ही महसूस करना होगा जैसा कोई लक्ष्य प्राप्त होने पर महसूस करते हैं। विश्वास को महसूस कीजिए कि जो चीज़ आपने मांगा था वो आपको मिल चुका है। आपके अंदर उसे प्राप्त हो जाने का मीठा
एहसास होना चाहिए। फिर क्या, वो चीज़ जल्द ही आपके हाथों में होगी। जिसको आपने आकर्षित किया था, मनचाहे चीज़ और सपने को प्राप्त करने में जैसी खुशी होती है, ठीक वैसे ही वर्तमान में उन चीज़ों को महसूस करनी ही आकर्षण का दूसरा नियम है। आपके अंदर का प्रबल विश्वास आपके लक्ष्य को प्राप्ति के करीब लाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी चीज़ को रिटर्न करता है जो आपको रिटर्न करते हो। ठीक न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं आकर्षण का तीसरा नियम, यानी कि रिसीव। आकर्षण का तीसरा नियम यह कहता है कि जिस चीज़ को आपने शिद्दत से मांगा था और जिसकी कल्पना आपने की थी कि वो चीज़ आपको प्राप्त हो चुका है, वो अब आपके हाथों में है। आपका काम सिर्फ मांगना और उस पर विश्वास करना है। बाकी देने का काम प्रकृति का है। वो कब देगा, कैसे देगा और कितना देगा, यह सोचना आपका काम नहीं है। आपने जो सोचा, महसूस किया, प्रकृति वह आपको देने के लिए अब वचनबद्ध है। आप सिर्फ विचार कीजिए और उसे खुशनुमा महसूस कीजिए। नतीजा यह होगा कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी जिसकी आपने कल्पना की थी, क्योंकि कल्पना को मूर्त रूप देने का काम ही आकर्षण का सिद्धांत है। क्योंकि प्राकृतिक में हर वो चीज़ पहले से मौजूद है, आपको सिर्फ डिमांड देना है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं फ्रेंड, सफलता के लिए आकर्षण के नियम का प्रयोग कैसे करें। हाउ टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क फॉर सक्सेस। आपको जिस क्षेत्र में सफल होना है उसकी कल्पना बस कीजिए। कल्पना कीजिए कि वो चीज़ आपको हासिल हो चुकी है। आपको अपने अंदर इतना विश्वास प्रकट करना होगा कि जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे थे, वो चीज़ आपको इस तारीख को प्राप्त हो चुका है। आपको अपने लक्ष्य पर इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक्शन करते रहना है। फ़ायदा यह होगा कि आपको अपनी मनचाही सफलता आपके कदमों में मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक कार लेनी है तो आप उस कार को मैनिफेस्ट कीजिए। आप खुद से महसूस कीजिए कि आपको वह कार मिल चुकी है। आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं, आप उस कार में एफएम बजा रहे हैं, आप हैंडल घुमा रहे हैं। जब यह इमोशन आप अच्छी भावनाओं से ट्रांसमिट करेंगे तो इसके रिटर्न में ब्रह्मांड आपको वो चीज़ प्रस्तुत करेगी जिसकी सुंदर कल्पना आपने की थी। आप अपने टारगेट को किसी पन्ने या डायरी में नोट डाउन कीजिए। एक विज़न बोर्ड बना लीजिए, उसे या तो कहीं सामने चिपका दीजिए या आपकी नज़र हमेशा पड़े ऐसी जगह पे लगा दीजिए। विज़न बोर्ड या लक्ष्य को रोज़ देखते रहिए। अंदर से महसूस कीजिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। यह गारंटी है कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा जिसकी प्रबल इच्छा आपने की थी। दोस्तों, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? ये बहुतों के मन में होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके प्रबल विचारों का ही रूप है। अगर आपको अपने डिमांड पे भरोसा है और उसे आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है फ्रेंड्स। आप काम करना बंद भी कर दे तब भी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। यह आपके डिमांड पे निर्भर करता है कि आप कितना और कब चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का विज़न बोर्ड क्या है? दोस्तों, विज़न बोर्ड एक प्रकार से आपके सपनों का ड्रीम बोर्ड होता है, जहां आप अपने सपनों को चित्र बनाकर या लिखकर उस पर चिपका देते हैं। यह आपके सपनों का मिरर होता है, जहां आपके लक्ष्य आपकी आंखों के सामने परिलक्षित होते रहते हैं। विजन बोर्ड सपनों को मैनिफेस्ट करने का एक असरदार तरीका है। आप चाहे तो मोबाइल के वॉलपेपर या लैपटॉप के स्क्रीन पे भी विजन बोर्ड तैयार कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके सपने को मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने सपनों को किसी विजन बोर्ड या सफ़ेद कागज़ पर चिपका दीजिए। आपका विज़न बोर्ड क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। एकदम वही लिखिए जो आप चाहते हैं। जैसा कार चाहते हैं तो मनचाही कार की तस्वीर चिपका दीजिए। कहीं घूमने जाना है तो उस जगह की तस्वीर लगा दीजिए। उसे देखकर मन में एक फिल्म बनाइए कि मैं इस जगह या इस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ या प्राप्त कर लिया हूँ। मनचाही चीज़ को शिद्दत से कल्पना करना और उस कल्पना पे दृढ़ विश्वास करके एक्शन लेते रहना किसी भी सपने को मैनिफेस्ट करने का अचूक रामबाण है। आप आज और अभी से ही इसका ट्रायल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे आखिर साइंस क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जिस चीज़ का सिग्नल
आप प्रकृति या ब्रह्मांड को भेजते हैं, ब्रह्मांड उसे फ्रिक्वेंसी को आपके तक पहुंचाता है। आप जो ट्रांसमिट करेंगे ठीक वैसे ही रिसीव भी करेंगे। यह प्रकृति का भौतिक शास्त्र है, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति एक अचूक शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को भेद देने में सक्षम है। आप जैसा विचार करेंगे वैसी ही वस्तु को पाएंगे, यानी कि विचार बनाएं जिंदगी। आप जैसा विचार करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक वैसी ही वस्तु आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेगी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते समय किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, कभी भी अपने डिमांड पर संदेह मत कीजिए। नंबर 2, आप जो चाहते हैं उसको स्पष्ट लिखिए। नंबर 3, आपका विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या। नंबर 4, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स महसूस करते रहिए। नंबर 5, हमेशा टारगेट की दिशा में एक्शन लेते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सक्सेस स्टोरी के बारे में। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ही हैं जिन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट किया है और उसके द्वारा उन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की है और काफ़ी उन्हें अचीवमेंट मिली है। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी खाली नहीं जाता। आप इसे आजमा कर एक बार जरूर देखिए। आप जिन भी चीज़ों की इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप सचमुच में उन्हें पा ही लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नेगेटिव चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, कोई चीज़ की बैड इमेज बनाते हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो उसके विपरीत आप अच्छी इमेज क्यों नहीं बना सकते हैं? आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करने में जाता ही क्या है? फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर आजमाइए। नेगेटिव होने से बेहतर है कि पॉजिटिव होकर कुछ हासिल ही होगा, कुछ जाएगा नहीं फ्रेंड्स। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।